एक वचन शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, चिड़िया, आँख, कुर्सी, पुस्तक आदि। बच्चों, जिन शब्दों को पढ़ने से हमें यह पता चले कि व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक है, एक से अधिक नहीं है, वह एक वचन कहलाते हैं। नदी, चिड़िया। अब देखिए, नदी, चिड़िया, हमें शब्द को पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि वह एक है, यहाँ पर कई सारे नहीं हैं। अगर हम पढ़ते नदियाँ, चिड़िया, तो क्या हो जाता? एक से अधिक संख्याओं का बोध हो जाता। आइए पढ़ते हैं बहुवचन। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियाँ, चिड़िया, आँखें, कुर्सियाँ, पुस्तकें आदि। ठीक, जिन शब्दों को पढ़ने से हमें व्यक्ति या वस्तु की संख्याओं का पता चले कि वह संख्या एक से अधिक है या उनकी संख्या एक से अधिक है, वह बहुवचन कहलाते हैं। जैसे नदियाँ, चिड़िया, आँखें, इन शब्दों को पढ़ने से हमें पता चल जा रहा है कि यह बहुवचन है। एक से, इनकी संख्या क्या है? एक से अधिक है। अगर हम एक करते तो नदी हो जाता, जबकि हमने एक से अधिक नदी का बोध कराना है तो क्या कहेंगे उसको? नदियाँ। क्या पढ़ेंगे? नदियाँ पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, साधारण रूप से हम एक वस्तु के लिए एक वचन शब्दों का तथा एक से अधिक वस्तुओं के लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने से बड़े और पूज्य लोगों को आदर देने के लिए भी हम क्रिया रूप में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। बच्चों, ध्यान देने के लिए बात है कि हम एक व्यक्ति या वस्तु का जब बोध करते हैं तो उसे एक वचन कहते हैं, और जब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराना होता है तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं, व्याकरण के कुछ नियम हैं, वचन के कुछ नियम हैं कि कुछ शब्दों को हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है और कुछ शब्दों को एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने से बड़ों को सम्मान देना या सम्मानित लोगों को जब हम बोध कराते हैं, सम्मानित लोगों का जब हम बोध कराते हैं तो उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह हमेशा बहुवचन में होते हैं। क्या होते हैं? वह हमेशा बहुवचन में होते हैं। जैसे गुरुजी आए हैं। अब देखिए, गुरुजी आए हैं, हम ये नहीं कह सकते ना कि गुरुजी आया है। गुरुजी आया है, हम ऐसा शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि गुरु, टीचर हमारे सम्मानित हैं, हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं? सम्मान देते हैं। तो उनको बुलाते कैसे हैं या कहते कैसे हैं कि गुरुजी आए हैं। आए हैं बहुवचन में हो जाएगा, इसलिए गुरुजी भी हमेशा किस में प्रयोग होगा? किस शब्दों में प्रयोग होगा? किस वचन में प्रयोग होगा? बहुवचन में प्रयोग होगा। पिताजी खाना खा रहे हैं, पिताजी बहुवचन, खा रहे हैं बहुवचन। यानी कुछ शब्दों की जो क्रियाएं होती हैं हम उनसे समझते हैं कि यह शब्द एक वचन है या बहुवचन है। प्रधानमंत्री आज लाल किले पर झंडा फहराएंगे। फहराएंगे, प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री, किसी भी देश का प्रधानमंत्री एक ही होता है, लेकिन हम उनके लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस वचन का प्रयोग करते हैं,
वह हमेशा बहुवचन होता है। चिंता ना करो, हम जल्दी लौट आएंगे। न्यायाधीश, हम तुम्हें 7 साल कैद की सजा देते हैं। ठीक है, हम जल्दी, हम अकेले के लिए भी प्रयोग किया जाता है और बहुत सारे लोगों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम जो है वह बहुवचन में आएगा। न्यायाधीश, हम तुम्हें, न्यायाधीश क्या है, हाँ अकेले हैं, लेकिन वह प्रयोग करते हैं कि मैं तुम्हें 7 साल नहीं कहते हैं, मैं नहीं कहते, वो क्या कहते हैं कि हम तुम्हें सजा देते हैं। तो बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं और कुछ जैसे उन शब्दों के सब कभी बहुवचन नहीं बनते। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बहुवचन नहीं होते हैं, जैसे पिता, दादा, चंद्रमा, सूर्य, शिव आदि। इन शब्दों के बहुवचन होते ही नहीं हैं, यह हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है।